प्रोडक्ट से हम लोगों ने खींच दिया। उनके पास भी इलाज नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये बीमारी है ये दे दो, और जो देते हैं वो उस चीज को दबा देते हैं, वो नई चीज कुछ और निकल के आती है। जैसा ना डॉक्टर भी जानते हैं हर एलोपैथी की मेडिसिन का एकदम सही इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है। जैसा ना पता ना। अब हेल्दी आप कैसे रहो, आज के समय में हेल्थ एक ऐसा इशू बन चुका है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक ऐसा इशू बन चुका है जो हर व्यक्ति की अभी मजबूरी हो गया, उनको पता ही नहीं है कि हम कैसे हेल्दी रहें। हेल्दी कैसे रहेंगे डॉक्टर्स को भी नहीं पता। अगर मैं किसी डॉक्टर से पूछता हूं तो वो भी इतनी चीजें नहीं जानता। बताऊं थोड़ा सा, देखिए ये अपना शरीर है, थोड़ी सी टांग बड़ी होगी, कोई बात। सपोज करो ये आप हो, हेलो, समझ गए? जिनको नहीं दिखाई दे रहा मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाना, ये मत देखो वैसे समझ जाना। ये जो हमारा शरीर है ना सर, ये स्वस्थ कैसे रहता है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सर हवा के अलावा, हवा तो चाहिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, हवा तो ओपन है, इसके अलावा 7 चीजें इस शरीर को और चाहिए। अगर वो 7 चीजें सही मात्रा में उसको मिल जाए तो सर दुनिया की कोई ताकत उसके शरीर को स्वस्थ रहने से नहीं रोक सकती। समझिए, इसको समझना है। 7 चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए सर, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए बहुत से, मिनरल्स चाहिए बहुत से, और फाइबर चाहिए। ये 7 चीज अगर हमारे शरीर को सही टाइम पे सही मात्रा में मिलती रहे, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है RDA, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भारत में ICMR। इस कोविड में तो सब लोग जानते हो ये दो नाम है ना। दुनिया के अंदर हेल्थ के ऊपर गाइडलाइन इशू करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भारत के अंदर इशू करता है ICMR, इंडियन रिसर्च ऑफ मेडिकल काउंसिल ऐसे करके है। तो वो ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक गाइडलाइन इशू करते हैं जिसके अंदर उसको RDA बोला जाता है, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस। वो रिकमेंड करते हैं अगर ये चीज आप खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और शरीर को, हमारे शरीर को ना तो रोटी चाहिए, ना चावल चाहिए, ना मीट चाहिए, ना घास चाहिए, ना दलिया चाहिए, ना खिचड़ी चाहिए। हमारे शरीर को ये चाहिए। और आप जो भी कुछ इस शरीर में डालते हो वो शरीर उस खाने में से ये चीज ढूंढता है। हेलो, इसको देसी भाषा में समझना, ये चीज ढूंढता है। पानी चाहिए, RDA बोलता है कितना, लगभग 4 लीटर। हेलो, लगभग 4 लीटर। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही लेते हो आप लोग। हेलो, कार्बोहाइड्रेट किस चीज में होता है? रोटी में होता है, चावल में होता है, आलू में होता है, और हम खूब खाते हैं। वसा यानी कि चिकनी चीजें, घी, तेल वगैरह वगैरह मिला के 25 ग्राम चाहिए। ये RDA बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICMR की गाइडलाइन बोलती है ये चाहिए। अब पानी आपके हाथ में है, आप खुद पियो। ये सुनो, मैं भी मेरे ख्याल में 2 लीटर तो यहाँ आने के बाद ही पी चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट हम हर रोज खाते हैं, चिंता मत करो, ज्यादा ही खाते हैं, वो यहां से खाते हैं निकल भी जाता है। हेलो, वसा 25 ग्राम मैक्सिमम चाहिए हमारे शरीर को हर रोज, इसमें भी हम खूब लेते हैं, चिंता मत करो। 25 ग्राम तो एक परोठे पे डाल के खा लेते हैं, ये सुनो है। बल्कि हरियाणा में तो और भी बढ़िया तरीके से है, बिल्कुल जब तक छूट नहीं लेते ना उसमें एक पराठे पे क्या 100 ग्राम डाल दें, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये हम दबा के खा रहे हैं। प्रॉब्लम आ गई भाई साहब यहाँ पे, ध्यान से समझना। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। फाइबर भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ये फाइबर भी क्या है कि वो चीजें हैं, वेफर्स बोलते हैं इनको, जो हमारे मतलब पत्ते वगैरह और ये हरी सब्जियां वगैरह खाओगे तो हो जाएगा। ये भी कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इन 3 चीज में बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये हमारे शरीर में आज के समय में, ध्यान से समझना सर, ये हमारे आज के समय में शरीर को नहीं मिल पा रहे। कारण आप खुद मान लोगे कि मैं सही कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि ये चीज तो खाने से मिलती है। यस, 100% एग्री। ये सारी चीज हमारे खाने से ही मिलती है। फिर अगर खाने से मिलती है तो आप लोग क्यों बीमार होते हैं?
आप लोगों को क्यों घुटने दर्द करने लग जाते हैं, आप लोगों को क्यों बाल झड़ जाते हैं, आप लोगों को क्यों चश्मा चढ़ जाता है? हमारे दादा परदादा भी तो यही खाना खाते थे, ये सुनो, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं होता था। आपको एक रियलिटी बताता हूँ, देखिए इसका इलाज बताऊंगा मैं आपको। हमारे भारत में लोग 150 साल तक भी जीवित रहते थे, ऐसा सुना है मैंने, आपने भी सुना? मानते हैं इसी को? पता नहीं, हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। जब मैं पैदा हुआ मैंने सुना कि हमारी उम्र 100 साल है, 50 साल गए, क्यों गए? 150 क्यों नहीं है? जब हम बड़े हुए पता चला 100 नहीं है भाई, 80 है। हेलो, 20 और गए, क्यों गए? उसके बाद अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि कितने साल की उम्र है हेल्दी, तो भाई 60 भी नहीं है, आप कहोगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भारत में 53 साल की, सॉरी 52 पता नहीं 53 साल की मैक्सिमम उम्र है हेल्थ की, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जबकि मैं कहता हूं शायद 35 साल से ज्यादा का एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो, उसको आंख का चैलेंज, बाल झड़ने का चैलेंज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का चैलेंज, हड्डियों का चैलेंज, बी कॉम्प्लेक्स की कमी, मतलब कुछ ना कुछ पंगा पाओगा, ये सुनो। यानी कि 35 साल में प्रॉब्लम हमारी शुरू होगी, 150 साल तक कैसे जिएंगे? ये ऐसे 60 भी नहीं निकालेंगे, समझ रहे हैं आप सभी लोग? अगर आप देखोगे, आप सोचो कि पिछले आप 10 जो मौतें हुई हैं जिन पे आप गए हो, अपने रिश्तेदार और दोस्तों की मान लो, सब लोगों को जाना पड़ता है कि यार सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो देख के देखो, उन 10 में से मैं गारंटी देता हूँ शायद 10 याद करोगे ना तो 10 में से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नेचुरल डेथ को प्राप्त हुआ। मैक्सिमम या तो बीमारी से या एक्सीडेंट से। यानी कि ऐसा क्या हो गया अपनी हेल्थ के साथ? तो वो रिजल्ट ये निकल के आता है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर ये हमारे शरीर में आज के समय में उतने नहीं जा रहे जितने शरीर को चाहिए। अब कितना ही खाना खा लो, कारण क्या है जानना चाहेंगे? बहुत जरूरी है सर, ये इतना जरूरी है जो आपके बिजनेस और पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन क्या है कि ये हमारे खाने से ही मिलता है, लेकिन आज के समय में हमारे खाने में ये नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल डाल के हमारे खाने से इन चीजों को आउट कर दिया। हमारे दादा परदादा आज के 20-50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले जो खाना खाते थे ना सर, वो खाना नहीं है आज के समय में, है क्या? no. आप किसी भी आपके गांव के बुजुर्ग से पूछ लो, अगर अंगूठा टेक भी होगा ना, वो भी कहेगा खाना तो हमने खाया है, तुम लोग तो जहर खा रहे हो। yes. पहले 1 एकड़ भूमि के अंदर 1-2 बोरी निकलती थी गेहूं की। हेलो, गोबर की खाद डालते थे, ओरिजिनल बीज होता था, ओरिजिनल धूप बारिश लगती थी और उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ होता था। आज यूरिया डाल के, दवाइयां डाल के हमने 1-2 ट्राली तक पहुंचा दिया था। हेलो, लेकिन उसके अंदर जो चीज थी ना सर, वो नहीं रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसी से आप समझ जाना। आप हो सकता है ये सोचो जो पढ़े लिखे हैं कि ये तो मोटिवेट करने की चीज है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू। एक टमाटर होता था आज से 40 साल पहले, आप खुद मानोगे। एक ही एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा सा टमाटर है, मैंने भी खाया है। जो यंग जनरेशन है उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। टेढ़ा मेढ़ा था, गणेश की तरह सूंड सांड भी निकल जाते थे, है ना? पतला सा होता था छिलका उसका, यहाँ अगर गुड़का भर लिया पिचकारी वहां तक जा सकती थी। बिल्कुल नरम सा। आधा टमाटर तो तोड़ने से पहले ही खेत में खराब हो जाता था, मंडी तक जाते जाते आधा फिर खत्म हो जाता था, घर तक आते आते वो थोड़ा सा रहता था और उसकी उम्र भी मुश्किल से 2-1 दिन। ये सुनो, साइंस ने डेवलप की, हाइब्रिड टमाटर बना दिया। हेलो, इतना बढ़िया टमाटर बना दिया कि किसी को फेंक के मारोगे तो सर भी फूट जाए। सेब की तरह कटता है, कोई रस रूस ज्यादा नहीं होता। ये सुनो, गुद्दा भरा जा रहा है, यूं के यूं ट्रेड में डाल के लाते हैं, वो खराब वगैरह नहीं होते क्योंकि प्रोडक्शन उस हिसाब का चाहिए था। जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह की चीजें चाहिए। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो टमाटर है ना सर, इसके अंदर भी बहुत से विटामिन मिनरल्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक मेन सत्व है, मैं साइंस की भाषा में बोलता हूँ, उसको बोलते हैं लाइकोपीन।
और लाइकोपीन हमारे हार्ट के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ 2 मिली, थोड़ा सा, अगर 2 मिली लाइकोपीन अगर हम हर रोज खा लें तो हमारा हार्ट जो है वो सही रहता है। टमाटर सबसे बेस्ट सोर्स है लाइकोपीन का। इस टमाटर में जो आज से 40-50 साल पहले होता था, एक टमाटर में 2 मिली लाइकोपीन मिल जाता था। अभी आईसीएमआर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि आज के समय में अगर आपको टमाटर से लाइकोपीन चाहिए तो 20 से लेके 22 टमाटर खाने पड़ेंगे। हेलो, दैट इज द रियल। अब बताओ आप में से कितने आदमी हैं जो हर रोज 20 से लेके 22 टमाटर खा लो? अब टोटल बात ये है, समझना, एक भी नहीं है ये आज के समय का, और बात सिर्फ टमाटर की नहीं है, ये आलू, प्याज, सब्जी, आम, सेब, अनार, सब चीजों पे लागू होता है। ये सुनो, इवन देन आपके गेहूं और चावल पे भी लागू होता है। अब अगर आपको हेल्थ चाहिए जो आपके दादाजी के पास थी, अगर उतनी हेल्थ चाहिए तो आपको इतना खाना खाना पड़ेगा जितने में ये पूरा होल भर जाए। अब इतना खाना ना सिर्फ खाना पड़ेगा बल्कि बचाना भी पड़ेगा, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं। ये सुनो, अब आपको चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, इसको हम बोलते हैं PVMF। ये आपको जरूर चाहिए, लेकिन मिलेगा कहां से? खाने में तो रहा नहीं। अब हम जब उनको न्यूट्रीचार्ज की बात बताते हैं किसी व्यक्ति को, या आप बताते हो, तो कहेंगे ना गोलियों से। बुजुर्ग तो मानेंगे नहीं, पहले नहीं मानते थे, लेकिन अगर इस तरीके से आप समझाओगे तो मानेंगे। और इसको, ये जो है, ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये जो है हमारे शरीर को जो चाहिए ये उस खाने से निकाले गए। साइंस है सर, साइंस सब कुछ संभव है। जैसे एक होती है फूड साइंस, आपके सामने आलू है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, उन सबको मिला के आप सब्जी बना देते हो, यस और नो? तो वो क्या हुई? फूड साइंस हुई, आपने सब्जी बना दी। लेकिन उस आलू, प्याज, टमाटर में जो आपके ये विटामिन, मिनरल्स हैं, ये आप निकाल लो, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन साइंस। जैसे लाइकोपीन सिर्फ टमाटर में नहीं होता, टमाटर के पौधे में भी होता है, लेकिन पौधा क्या खा सकते हो आप? ऐसे ही ल्यूटीन हमारी आंख के लिए है, वो गेंदे में होता है, गेंदे के फूल में होता है। गेंदे का फूल कितना लोग खाते हो? कोई खा ही नहीं सकता, और खाना भी बदतमीजी से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जहर छिड़का जाता है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर फूल जो मार्केट में मिलता है उस सब के ऊपर बहुत जहर छिड़का जाता है। तो वो न्यूट्रिशन साइंस ही उसको निकाल सकती है, और ये न्यूट्रिशन साइंस आज के समय की जरूरत नहीं, मजबूरी है। आप सब लोग, चाहे मैं कहता हूं भाई साहब, कई लोग कहते हैं नहीं जी ये महंगे लगते हैं, मैं कहता हूं भाई साहब चाहे रोटी खाने के लाले पड़े हो आपके घर में, और मुझे लगता है भाई साहब ऐसा कोई नहीं है यहाँ, आप सारे सही संपन्न आदमी हैं। मैं तो कहता हूं अगर रोटी खाने के लाले हो वो बेशक कम कर दो, इस पे आपको कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दैट इज द रियल। बताता हूं, ये ऐसा नहीं है कि भाई मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं। 150 साल से उम्र होती होती कम हमारी 52 पे आ गई, बल्कि मैं तो कहता हूँ हेल्थ 35 साल से नीचे खत्म, लोग बूढ़े होने लगे। 5वीं क्लास में जाओ किसी भी स्कूल में, 5वीं क्लास के बच्चों को भी चश्मे चढ़े हुए मिलेंगे। हेलो, हमें याद है, आपको अपनी याद है, आप अपने जमाने में खाना खूब खाते थे बचपन से ही, यस और नो? कई बार गुस्से में तो मम्मी को दोबारा रोटी पाने के लिए लगा देते थे, यस और नो? आज के समय में आपके बच्चे हैं, उसके पीछे एक टूक लेके माँ घूमते, बेटा एक बाइट तो खा ले, यस और नो? क्यों? क्योंकि भाई साहब वो चीज रही नहीं, वो टेस्ट रहा नहीं, आप तो आदी हो गए खाता के अभी। हेलो, वो बच्चा है, उसका अभी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, वो नहीं खा पाता, उसके अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर चाहिए, कहां से आएंगे? और लेडीज का हाल तो और भी बुरा है। मैं ये सारे, हालांकि मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, लेडीज की, पुरुष पे, दोनों पे लागू, पर लेडीज का तो और भी हाल बुरा है, क्योंकि बेचारी लेडीज को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। उनके सामने तो मासिक चैलेंज अलग रहता है, उसके सामने बच्चे पैदा करने वाला चैलेंज अलग रहता है, उसके सामने घर की जिम्मेवारियां अलग रहती है। उनको तो न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनको तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि 98% ऑफ लेडीज इन इंडिया आर एनेमिक। खून की कमी है, किसी को भी चेक करवा लो, एनेमिक मिलेंगे। डॉक्टर जी ये बोलते हैं, मुझे याद है मेरी मम्मी ने घर पे पैदा किया था, और मैक्सिमम लोग जो मेरी उम्र के हैं, बाकी नए बच्चों को छोड़ दो, वो सारे घर पे ही पैदा हुए, यस और नो? यस। आज के समय में कोई सुनने में आता है आपको कि घर में डिलीवरी हो जाए? भाई साहब
पैदा होने से पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, ये सुनो। और बच्चा पैदा होते ही, पहले जमाने में हमारे दादा दादी तो और भी हेल्दी थे, वो तो पता चलता था चारा लेने गए हैं, आते हुए बच्चा भी ले आए साथ। ये सच है भाई साहब, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे एग्जाम्पल है। मेरे को किसी ने बताया, मेरी दादी बताती थी, पता नहीं उनका खुद का अनुभव था या किसी सहेली का था, वो अपने मायके गई हुई थी। सुनो एक मिनट भाई, सच्ची घटना है, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है, इसलिए बता रहा हूँ, समझने के लिए जरूरी है। अपने मायके जा रही थी, खेत में गई, डिलीवरी हो गई, बड़ी सिचुएशन में होगी, शर्म भी आती थी, पहले ज्यादा ही होती थी। वापस आ रही थी, सामने से गांव वाले कुछ बंदे आ रहे थे, भाई जिनको बोलते हैं, भाई बोलते हैं सबको, गांव वालों को तो भाई आ रहे थे उनके, मतलब माजाए भाई नहीं थे, दूसरे गांव में। तो शर्मा गई कि बच्चे को लेके कैसे जाऊं, वो बच्चे को साइड में खेत में छुपा के फिर पैदल चल गए। हेलो, वो निकल गए जब उठा के लेके आए, तो बच्चे खेलते हुए मिलते थे, ये सब इतने हेल्दी, क्योंकि माँ भी हेल्दी थी, बाप भी हेल्दी था, बच्चे भी हेल्दी थे, खूब खाते थे, खूब खेलते थे, कोई बीमारी वगैरह का कोई मैटर नहीं था। आज के समय में डॉक्टर घेर के तो डिलीवरी करवाते हैं, सिजेरियन वैसे करना पड़ता है, माँ अलग हॉस्पिटल में और बच्चा अलग हो, पैदा होते ही बीमार होता है लड़का या बच्चा या लड़की, जो भी हो, ये सब ना मैक्सिमम लोगों को आज के समय में पिघलिया हुआ मिलता है ना, पैदा होते ही बीमार। क्यों? क्योंकि भाई साहब अंदर ये पीबीएमएफ नहीं गया। सिंपल सी बात है। ये क्या है? कोई भी एक आना मेरे सामने, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ राजेंद्र। तो हमारा शरीर कैसे काम करता है, सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये समझना बहुत जरूरी है और लोगों को समझाना भी जरूरी है। मान लेते हैं मैं बिल्डर हूँ, मतलब बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, एक